और शुरुआत महाराष्ट्र से ही। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के गिरते ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भेजा है। उन्हें ये नोटिस 2004 के लोकसभा चुनाव में दिए गए हलफनामे को लेकर भेजा गया है। सबसे पहले एनसीपी के प्रवक्ता महेश भारत तपासे ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी और सवाल उठाया कि यह विशुद्ध रूप से संयोग है या कुछ और। खुद शरद पवार ने ट्विटर पर इसकी पुष्टि की है। शरद पवार ने ट्वीट किया है कि यह सिस्टम का इस्तेमाल अलग राजनीतिक विचारधारा वाले लोगों के लिए किया जाता है। मुझे इनकम टैक्स से इसी तरह का एक लव लेटर मिला है। अब ये 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान हलफनामे में दी गई जानकारी की जांच कर रहे हैं। तो ये एक और सरप्राइज के तौर पे आया है। कल महाराष्ट्र की सियासत में कई सरप्राइज एक साथ देखने को मिले और इस पर शरद पवार जैसे दिग्गज ने भी कहा था कि एक तरह से उन्हें चौंकाने वाला है। और इस वक्त इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हम अपने सहयोगी सुनील सिंह के पास। सुनील, एक और सरप्राइज। बिल्कुल, इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार इतने मोड़ आ रहे हैं, नाटकीय मोड़, और इतनी चौंकाने वाली बातें हो रही है कि सभी राजनीतिक पंडित भी कहीं ना कहीं गच्चा खा जा रहे हैं। देखिए, एक तरफ सरकार बन रही थी, सत्ता परिवर्तन हुआ, लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और देवेंद्र फडणवीस ने खुद घोषणा की थी कि वो सरकार के बाहर रहेंगे, लेकिन उनको मजबूरी बस ही सही, उनको उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी साथ में लेनी पड़ी। और उसी दौरान जहां एक तरफ इस तरह का सत्ता परिवर्तन चल रहा था, हमने देखा कि आयकर विभाग ने शरद पवार को, जो एनसीपी के मुखिया हैं, उनको नोटिस दे दी और 2004 से लेकर 2020 तक के जो चुनाव हुए उसमें जो उन्होंने हलफनामे दायर किए उसकी जानकारी मांगी है। तो ये एनसीपी की तरफ से पूछा गया है कि ये एक महज एक संयोग है या फिर इसके पीछे कुछ और राजनीति है। लेकिन सवाल शरद पवार ने ये भी उठाया है कि 2004 साल का जानकारी मांगी गई इतनी पुरानी, कौन और कितना संभाल कर रखेगा, ये भी उन्होंने सवाल उठाया है। तो इसको भी एक अलग राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है कि आगे और क्या होने वाला है और कितने सरप्राइज महाराष्ट्र की राजनीति में मिलने वाले हैं। बिल्कुल सुनील, एक बार विधानसभा चुनाव से पहले जब उनको ईडी का नोटिस आया था तो वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच गए थे। शरद पवार भी मंझे हुए खिलाड़ी हैं, इसका कैसे जवाब देंगे ये जरूर देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, देखिए, अभी तो सिर्फ जानकारी मांगी गई है। उस दौरान ऐसा हुआ था कि ईडी ने बुलाया था, समन किया था, ये जानकारी आई थी और उसके बाद एक रोष दिखा था एनसीपी में, कार्यकर्ताओं में, और एक दबाव सरकार पर बना था कि अगर उन्हें बुलाया जाता है तो कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। हालांकि वो खुद जाने के लिए तैयार थे। फिर अचानक से फिर कह दिया गया कि उन्हें नहीं बुलाया गया है, ये सफाई दी गई, ये कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमी हुई है। लेकिन ईडी की उस नोटिस ने ही चुनाव में ऐसा परिवर्तन लाया कि शरद पवार बहुत ही निखर कर आए और शरद पवार के पीछे पूरी एक तरह से जनता गई और वो बाद में महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने में कामयाब रहे थे। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। और बहुत सारे सरप्राइजेज महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल रहे हैं। शरद पवार ने ट्वीट किया, सिस्टम का इस्तेमाल अलग राजनीतिक विचारधारा वाले लोगों के लिए किया जाता है। मुझे इनकम टैक्स से इसी तरह का एक लव लेटर मिला है। ये अब 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान हलफनामे में दी गई जानकारी की जांच कर रहे हैं।